हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 और एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 3 से रिलेटेड मैं यहाँ पर एमसीक्यूज करवा रही हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। और मैं ऐसे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करेंगे तो आपकी तैयारी उतनी ही इन्हेंस होगी और आप लोगों की जो एग्ज़ाम में होने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं ये वीडियो। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए, यानी कि सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए गाइज। अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ कहलाता है। अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्वाद कालिकाएं, एडम्स एप्पल, ऋतुस्राव, हार्मोन्स। तो गाइज पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाते हैं हार्मोन। जो अंतःस्रावित ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं बॉडी में वो कहलाते हैं हार्मोन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, उक्त कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके क्या ऋतुस्राव आरंभ होता है, स्तन विकसित होना आरंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुस्राव आरंभ हो जाता है तब उनका जनन आयु प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण किस ग्रंथि में किया जाता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय या एड्रिनलिन ग्रंथि। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का उत्पादन और उसका नियंत्रण करने वाला होता है वो है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, कौन है? पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है? चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स और लेमन पे। तो इनमें से जो सबसे संतुलित आहार है वो होता है रोटी, दाल और सब्जियां। ठीक है, जो किशोर किशोरियां हैं उनको ऐसा ही भोजन लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरा ऑप्शन है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है, किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। चौथा ऑप्शन है, किशोर में स्वाद ग्रंथियां भली भांति विकसित हो जाती हैं। तो गाइज इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर होगा शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ये इसका बिल्कुल सटीक और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की अवधि, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है कहलाती है। क्या कहलाती है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, संवेदनशीलता, परिपक्वता। तो गाइस 7 नंबर के क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो वह अवस्था हमारी, आपको पता ही होगा कि किशोरावस्था में ही ऐसे परिवर्तन शरीर में दिखाई देते हैं और ये जनन परिपक्वता की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि सामान्यतः होती है कब से कब तक की मानी गई है बताएंगे। ऑप्शन है, पहला 1
8 से 18 वर्ष तक। दूसरा ऑप्शन है 11 से 19 वर्ष तक। तीसरा ऑप्शन है 13 से 21 वर्ष तक। और चौथा ऑप्शन है 15 से 25 वर्ष तक। तो गाइज इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था की अवधि मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन देख लीजिए। लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, श्वेत एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। तो यौवनारंभ जब होता है तो कौन से बॉडी में परिवर्तन दिखाई देते हैं ये बताना है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी होते हैं। इसमें यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसका लिख लीजिएगा आप, उक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उक्त सभी। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऑप्शन गलत हो गया है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां, किशोरावस्था में प्रारंभ में सामान्यतः लड़कियां लड़कों की अपेक्षा बढ़ती हैं, लड़के लड़कियों की अपेक्षा बढ़ते हैं, लड़के व लड़कियां समान रूप से बढ़ती हैं और कोई क्रम नहीं है 10। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा बढ़ती हैं। ठीक है, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती हैं किशोरावस्था के समय में। हो गया। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, मतलब नोट करते जाइए। आपके एग्जाम्स में हो सकता है हार्मोन्स के चैप्टर में, क्योंकि इस बार जो एग्जाम होने वाले हैं कंपटीशन बहुत हाई है, तो जो पुरानी क्वेश्चन है वो तो मैं आपको एग्जाम्स के टाइम पर ही PYQs कराऊंगी, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए ये नए क्वेश्चन है, इनको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, प्लेसेंटा, थायराइड, पीयूष या पीनियल? तो इस प्रश्न का आंसर आप दीजिए। प्लेसेंटा जो है एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्लेसेंटा अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाधान की जांच मूत्र में उपस्थित किस हार्मोन द्वारा की जाती है? ठीक है, तो किस हार्मोन के द्वारा की जाती है इसका बताना। ऑप्शन है हमारा कोलिप्स हार्मोन, विलिकाइनिन, थाइमोसिन और चौथा है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो इसका राइट आंसर हमारा चौथा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें गर्भाशय की जांच मूत्र में उपस्थित ये वाले हार्मोन के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लैंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? लैंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? अंडाशय में, वृषण में, अग्नाशय में या वृक्क में? तो गाइज इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि जो लैंडिंग कोशिकाएं हैं वो कहाँ मिलेंगी? वो होती हैं वृषण में। ठीक है, वृषण में पाई जाती हैं लैंडिंग कोशिकाएं, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, गोनेडोट्रोपिन का श्रावण कहाँ होता है? श्रावण कहाँ होता है देखिएगा। ऑप्शन है पहला वृषण में, अंडाशय में, पीयूष में या फिर थाइमस में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गोनेडोट्रोपिन है उसका श्रावण कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर होता है? ये होता है पीयूष ग्रंथि के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित किया जाता है किसके द्वारा? अभी हम इसको पढ़ चुके हैं पिछले उसमें, तो आप देखेंगे किसके द्वारा स्रावण किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा या पीनियल ग्रंथि द्वारा। तो देखिए ये स्राव जो हार्मोन है ये स्रावित कहाँ पर किया जाता है? प्लेसेंटा द्वारा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का इसका श्रावण करता है और किसके द्वारा किया जाता है? प्लेसेंटा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है क्या है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एरिथ्रोपाइन या फिर लुटियल हार्मोन्स? तो बताइए, टेस्टोस्टेरोन जो है वो है एंड्रोजन। ठीक है, एक एंड्रोजन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है 17वां, ऑक्सीटोसिन का श्रावण किया जाता है
थायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, या वृषण ग्रंथि द्वारा, वृषण द्वारा सॉरी। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि ऑक्सीटोसिन का श्रावण किया जाता है किसके द्वारा। तो गाइज इसका राइट आंसर भी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि जो है वो काफी सारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है हमारी बॉडी के अंदर और फ्लो करती है। तो इसी से ही सारी शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाले हार्मोन हैं लुटियल हार्मोन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रेरक पुटिका हार्मोन। तो जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करते हैं वो हार्मोन कौन सा है, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही प्रसव पीड़ा होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन के संबंध में सही कथन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के संबंध में सही कथन हमें बताना है। पहला है, यह प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, राइट है। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय भित्ति को सिकोड़कर वापस सामान्य अवस्था में लाता है, ये भी सही है। शिशु जन्म के बाद स्तनधारियों को दुग्ध श्रावण के लिए उत्तेजित करता है, तो ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पुरुषों की शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि तथा शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है, HTH, FSH, LTH या फिर FHF। तो गाइज ये जो है वो हार्मोन्स ही दिए गए हैं, उनके नाम हैं। तो इसमें पुरुषों की शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि और शुक्राणु जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वो होता है FSH। ठीक है, FSH। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजेंस का स्राव करती है कौन, एंड्रोजेंस का स्राव करने वाली कौन सी ग्रंथि है, वृषण में स्थित लैंडिंग कोशिकाएं या अंडाशय या पीनियल ग्रंथि या प्लेसेंटा। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा वृषण में जो स्थित लैंडिंग कोशिकाएं होती है वो एंड्रोजेंस का स्राव करती हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय से संबंधित लक्षणों के विकास को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन या फिर काइनिन या थायरॉक्सिन। तो गाइज इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जो गर्भाशय से संबंधित लक्षणों के विकास को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। गर्भाशय की समाप्ति पर श्रेणी मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को फैलाकर शिशु जन्म को सुगम बनाने वाला हार्मोन है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, रिलैक्सिन, पिटोसिन या एंड्रोकिन या एंड्रोजन। तो गाइज इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन है। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ पढ़ाई करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ताकि अन्य लोगों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।